हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक है। और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हर रोज़ पढ़ते रहना, ठीक है। बिल्कुल। और आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ेंगे? लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखो, लिपिड मेटाबॉलिज्म मैंने ये सोचा है कि जो मैं अभी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की सीरीज़ भी चल रही है अभी, ठीक है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म की तो मैंने आज से चालू करी है। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों को एक संग लेके चलूँ, ठीक है। मतलब कभी ऐसा होगा लिपिड की वीडियोस अपलोड होंगी, कभी न्यूक्लियोटाइड की वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है। तो ऐसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ताकि तुम्हारा टाइम से भी तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो आज लिपिड मेटाबॉलिज्म टॉपिक है, ठीक। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन सा सब टॉपिक पढ़ेंगे? वो है आपका फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। कौन सा है? फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। अब समझना, फैटी एसिड सिंथेसिस ये जो फैटी एसिड सिंथेसिस जो है, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले जो फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, ये आपका कहाँ पर होती है? लिवर में और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। कहाँ पर होगी? लिवर और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होती है, ठीक है। और एक और तुम नाम जोड़ सकते हो यहाँ पे, एडिपोज टिश्यू। लेकिन ज़्यादा कहाँ होती है? लिवर और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक। लेकिन एडिपोज टिश्यू में है ना, बहुत ही कम होती है, मतलब लेसर एक्सटेंट, कम ही होती है इसमें सिंथेसिस। किसकी? फैटी एसिड की, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब प्रोसेस कैसे चालू होता है वो समझना, ठीक है। देखो, मैं सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बनाऊंगा, ठीक है। समझ, प्रोसेस को ध्यान से समझना एकदम अच्छी तरह, ठीक। और हाँ, जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, ये कैसा होता है? एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बारे में भी बताऊंगा। देखो सुनो, सबसे पहले ये मानो ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, ठीक। ठीक है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ठीक, अब देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कौन सा है? ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक। और ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला, ये कौन सा हो गया? ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो, अब पहले क्या होता है? देखो, सबसे पहले पहला प्रोसेस है कि जो ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है, ठीक, वो आपका किसके संग मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए के संग। ये आपस में क्या होते हैं? रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? आपका सिट्रेट, ठीक। अब समझना, देखो, मुझे अगर फैटी एसिड सिंथेसिस करना है, ठीक है, अगर मुझे फैटी एसिड सिंथेसिस करना है तो मुझे इस एसिटाइल कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम को ए को बाहर जाना है साइटोप्लाज्म में। मैंने बताया कि फैटी एसिड सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ठीक, अब इस एसिटाइल और फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए हमें एसिटाइल कोएंजाइम में चाहिए होता है, ठीक है। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से तुम्हारा साइटोप्लाज्म में बाहर जाना है, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम वो होता है ना, और मैंने तुम्हें ये किसी वीडियो में बताया, शायद मैंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बताया था कि जो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ,
ठीक है, क्या नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि इसका कोई ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपका जो इसको हम क्या करते हैं, सिट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिट्रेट में, और वो कैसे होगा, ऑक्सैलो एसीटेट से मिलके, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, यहाँ पे एंजाइम आएगा सिट्रेट सिंथेज। कौन सा आएगा, सिट्रेट सिंथेज, ठीक। अब देखो सिट्रेट में कोई तो जुड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम का कौन सा ग्रुप, एसिटाइल और ऑक्सैलो एसीटेट मिले होंगे आपस में, तो सिट्रेट बनाया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, कोएंजाइम ए। अब कोएंजाइम ए निकल गया, ठीक है। अब ये सिट्रेट क्या होगा, ये सिट्रेट आपका क्रॉस कर जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को। जैसे ही सिट्रेट ये यहाँ पे बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, ठीक है। लेकिन इस सिट्रेट में कौन से ग्रुप है, एक तो ऑक्सैलो एसीटेट है और एसिटाइल है ना, कोई तो वहाँ तो निकल गया था। तो मैं क्या करूँगा, सिट्रेट को तोड़ दूंगा। तो मैंने सिट्रेट को क्या किया, तोड़ दिया दो में, किस में, एक ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक, और एक एसिटाइल में, एसिटाइल कोए में। अब बच्चे कहेंगे भैया ये कोए कहाँ से आ गया। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोए ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कोएंजाइम ए ऐड करेंगे, ठीक। और ये कैसा प्रोसेस होता है, एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब एटीपी किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और एंजाइम का नाम है यहाँ पे एटीपी सिट्रेट लाइज, ठीक है, ठीक है। तो ये सिट्रेट बाहर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, टूटा, किस एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से एटीपी सिट्रेट लाइज, जो कि सिट्रेट किस में टूट गया, ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम में कहाँ से आया, कोएंजाइम में हमने ऐड किया इसमें, और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो सुनो, अब एक बात ध्यान से समझना, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। देखो सिट्रेट को अगर मैट्रिक्स और अगर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से इसे साइटोप्लाज्म में जाना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसकी यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है भाई। जब इसकी यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी जब तो हाई से लो जा पाएगा बाहर, है ना, ठीक है। अब इसकी हाई कंसंट्रेशन कैसे होगी, समझना, जब बॉडी फैटी एसिड सिंथेसिस करती है, समझना, जब बॉडी फैटी एसिड सिंथेसिस करती है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एटीपी का अमाउंट जो है ना वो हाई रहता है, ठीक है, ठीक है, एटीपी का अमाउंट हाई है। जब ये एटीपी का अमाउंट हाई होता है ना फैटी एसिड सिंथेसिस के समय, ठीक है, तो ये जो एटीपी होती है ये किसको इनहिबिट कर देती है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम सुना सुना लग रहा है, ठीक है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या कर देगी, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगी, जिसकी कौन सा एंजाइम है ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, जो कि क्या करेगा, अगर हाई एटीपी है तो हाई एटीपी एलोस्टेरिकली आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनएक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये इनएक्टिव हो गया तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगी। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं होगी इसका मतलब जो भी फिर क्या होगा, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। इसका तो बॉडी ने क्या किया, सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। कैसे किया इकट्ठा, बॉडी में एटीपी हाई थी, सिंपल सी बात है, एटीपी हाई थी तो उसने क्या किया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से मैट्रिक्स और जिसकी वजह से क्या हुआ, सिट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। अगर सिट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ी तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ कम थी, तो ये सिट्रेट बाहर चला जाएगा। सिट्रेट बाहर चला जाएगा तो सिंपल सी बात है फैटी एसिड सिंथेसिस में जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा तो ये टूटेगा और जो कि एसिटाइल कोएंजाइम को किस में टूटेगा, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि ये मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई कैसे हुई, तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये समझ आ गया प्रोसेस, ठीक है, ठीक। अब दूसरा समझो, देखो
पहला समझ आ गया। अगर तो देखो सो मैं अगर हेडिंग लिखनी हो, ठीक है, तो हेडिंग में क्या लिखोगे, स्टेप 1, ठीक है। हेडिंग में तुम लिख सकते हो साइटोसोलिक एसिटाइल कोए प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है, स्टेप 1 क्या है, साइटोसोलिक एसिटाइल कोए प्रोडक्शन, ठीक। ये हेडिंग में लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, ठीक। डायग्राम ऐसे बनाना, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं फिर, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब सुनो, अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेशन, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेशन टू मेलोनिल कोए। अब हम क्या करेंगे, जो एसिटाइल कोए आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम कार्बोक्सिलेशन करेंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे, मेलोनिन कोए में, ठीक है। देखो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एक तो आपका एसिटाइल कोएंजाइम में भी चाहिए होता है और मेलोनिन कोए भी चाहिए होता है, ठीक है। अब हमें मेलोनिन कोए चाहिए, ठीक है, ठीक। और दोनों में जो अब मैं अभी अंतर बताऊंगा, देखो सुनो। क्या होता है, देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ है ये, साइटोप्लाज्म में, ठीक। ये एसिटाइल कोएंजाइम है, किस में कन्वर्ट होगा, मेलोनिन कोएंजाइम ए में, ठीक है। देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो ये CH3COS कोए, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो मेलोनिन के, अब मैं इसमें कार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेलोनिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखो। पहले क्या करो, एसिटाइल कोए बना दो, फिर उसमें क्या करो, CO2 जोड़ दो, ये वाला। तो कितने कार्बन का हो गया मेलोनिन कोए, 3 कार्बन का, ठीक है। अब ये जो CO2 आई है, ये कहाँ से आई है, बाइकार्बोनेट से। तो बाइकार्बोनेट से क्या हुआ है, CO2 ऐड हुई है, ठीक है। और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ATP आपका किस में खर्च होगा और किस में कन्वर्ट होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था फैटी एसिड सिंथेसिस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक। अब समझना, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है, एंजाइम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, सिंपल सा एंजाइम है, ठीक है, नाम भी सिंपल है इसका। एसिटाइल कोए को क्या कर रहा है, मतलब CO2 जोड़ रहा है, कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, ठीक है। अब इस एंजाइम की खास बात समझो, देखो ये तो मैंने मेलोनिन कोए बना दिया, ठीक है, जो कि आगे फैटी एसिड सिंथेसिस में जाएगा, ठीक। अब मैं इसकी बात करूंगा, इस एंजाइम की। देखो जब फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों, जब फैटी एसिड सिंथेसिस होता है तो क्या होता है कि जो एसिटाइल, देखो शुरुआत में जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है ना, ये आपका मोनोमर फॉर्म में होता है, किसमें, मोनोमर फॉर्म, ठीक है। मतलब जब फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं चल रही होती है तो ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज आपका मोनोमर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बॉडी चाहती है फैटी एसिड सिंथेसिस हो, तो क्या होगा, ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो मोनोमर फॉर्म में था, ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका पॉलीमर में बन जाएगा, किसमें, पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पॉलीमर फॉर्म में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही, है ना। कौन आएगा, सिट्रेट। तो जो सिट्रेट होगा ना, वो क्या करेगा, वो इस प्रोसेस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो इस प्रोसेस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मतलब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिल जो मोनोमर की फॉर्म में था वो पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये काम कौन करवाएगा, सिट्रेट, ठीक है। कौन करवाएगा, सिट्रेट, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और मोनोमर फॉर्म में ये एंजाइम कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का,
ठीक है, इतना समझ आया बच्चों? ठीक, तो ये पॉलीमर फॉर्म में जैसे ही बन जाएगा तो फिर क्या करेगा, यही एंजाइम क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में ए में, जो कि मेलानिन को ए में कन्वर्ट करेगा। इतना समझ आया? ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक, स्टेप 2 हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा कि 1 मिनट, पेज संभाल ले तो मुझे तो वही। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा कि ये तो प्रोसेस हो गया एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज वाला, एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज वाला तो समझ आ गया होगा कि मोनोमर फॉर्म में ये एब्सेंट होता है, वो सॉरी एब्सेंट नहीं, इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, और उस फॉर्म में कैसा होता है, पॉलीमर फॉर्म में एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अब तीसरा जो प्रोसेस है, अब तीसरा जो है ना वो फाइनल है। ठीक है, तीसरा जो है वो फाइनल है। ठीक है, ये तीसरा दिख क्यों नहीं रहा, हाँ ये रहा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ें, अब बच्चों ध्यान, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस आया कि फैटी एसिड सिंथेसिस कैसे होगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, एसिटाइल कोएंजाइम में चाहिए था और मेलानिन कोए चाहिए था। ठीक है, जो कि हमने बना लिया है। ठीक, अब हम फैटी एसिड सिंथेसिस करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब एक बात समझना, अब एक मेन एंजाइम आता है, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, जिसका नाम है फैटी एसिड सिंथेज। क्या नाम है, फैटी एसिड सिंथेज। ठीक है, इस एंजाइम की एक खास बात समझो। देखो, खास बात क्या है, ये जो फैटी एसिड सिंथेज होता है ना, ये मल्टी फंक्शनल होता है। कैसा होता है, मल्टी फंक्शनल। ठीक है, कैसा होता है, मल्टी फंक्शन। और ये कैसा होता है, होमोडाइमर। ठीक है, होमोडाइमर का मतलब क्या है, इसमें होमोडाइमर का मतलब है कि इसमें 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं। ठीक है, इस देखो समझना ध्यान से, फैटी एसिड सिंथेज जो होता है वो मल्टी फंक्शनल और होमोडाइमर होता है। ठीक, जिस होमोडाइमर का मतलब क्या है, इसमें 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं। ठीक है, ठीक, अरे कैमरा को क्या हो गया, हाँ ठीक है, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं। अब क्या होता है कि ईच सब यूनिट में, ठीक है, 7 डोमेन होते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, इस देखो फैटी एसिड सिंथेसिस मल्टी फंक्शन होमोडाइमर होता है। होमोडाइमर का मतलब है 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं, और जो 2 आइडेंटिकल सब यूनिट है उस हर एक सब यूनिट में आपके 7 डोमेन होते हैं। ठीक है, 7 डोमेन होते हैं। अब वो 7 डोमेन है कौन कौन से, ठीक है, वो देखना। तो वो 7 डोमेन कौन कौन से हैं देखना। ठीक है, देखो मैं पहले तो रिएक्शन लिखूंगा पूरी फैटी एसिड सिंथेसिस की। ठीक है, ठीक, उसी में मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन से डोमेन होते हैं। ठीक है, मैंने कितने बोले अभी, 7 डोमेन होते हैं, कितने, 7। ठीक, अब देखो, अब मैं ना एंजाइम बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस देखो, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फैटी एसिड सिंथेस। ये मैंने ऐसी एक एंजाइम बना दी जिसका नाम है फैटी एसिड सिंथेस। ठीक, इस फैटी एसिड सिंथेसिस में आपका ACP, ये SH और ये सिस्टीन और ये SH। देखो, जो फैटी एसिड सिंथेसिस वो कैसा नेचर का, प्रोटीन नेचर का है, तो उसमें अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट होंगे। तो उसका जो एक अमाइनो एसिड है सिस्टीन, एक यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ पे डोमेन है एसाइल। ACP का मतलब क्या है, एसाइल कैरियर प्रोटीन। ठीक है, जिसे हम ACP बोलते हैं। ठीक, ठीक है, आप देखो समझो रिएक्शन कैसे चालू होगी। ये एंजाइम है, ध्यान रखना, फैटी एसिड सिंथेस। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसे चालू हुई, देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है, एसिटाइल कोएंजाइम। कौन आएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, 1 मिनट कैमरा ठीक कर लूँ बस। और ये देखो एसिटाइल कोएंजाइम आएगा। ठीक, इस एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो CH3COSCOA। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो क्या होगा, ये वाला जो होगा, ठीक है, वो कहाँ जाके जुड़ेगा, अब ये जो होगा एसिटाइल कोएंजाइम ये कहाँ जाके जुड़ेगा, ACP के पास। ठीक है, कहाँ जुड़ेगा, ACP के पास। तो देखो कैसे होगा, ये पूरा एंजाइम हो गया। ठीक,
और ये सिस्टीन, ये SH, ये ACP, ये S। ठीक, यहाँ पे जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, देखो ये S हो गया, ये CO CH3। ठीक है, तो ये क्या जुड़ गया, एसिटाइल कोएंजाइम है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में पूरा तो जुड़ा नहीं है। ठीक है, कौन सा ग्रुप जुड़ा है इसका, एसिटाइल। ठीक है, तो कोएंजाइम ये निकल जाएगा यहाँ से, तो कोएंजाइम ये निकल गया। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, अब यहाँ पे जो पहला, यहाँ पे कौन सा होगा, पहला डोमेन इस्तेमाल होगा। ठीक है, वो बताऊंगा कौन सा अभी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस रिएक्शन में, अब मैं दूसरा कलर ले ले रहा हूँ। ठीक, देखो अब ये फैटी एसिड सिंथेज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ACP पे जो हमारा एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, अब यहाँ पर होगा सिस्टीन के पास। ठीक, तो ये सिस्टीन के पास यहाँ पे जाके ये जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया और ये SH यहाँ पे खाली हो गया। ठीक ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा तीसरा प्रोसेस क्या होगा, तीसरा प्रोसेस होगा, अब यहाँ पे आएगा मेलानिन कोएंजाइम A। कौन आएगा, मेलानिन कोएंजाइम A। वो मेलानिन कोएंजाइम A कहाँ जुड़ेगा, ACP के पास जुड़ेगा। ठीक, तो देखो कैसे दिखेगा, ये आपका फैटी एसिड सिंथेज, सिस्टीन, ये CO, ये CH3। ठीक है, और ये ACP, S, CO, CH2 और CO2। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये मेलानिन हो गया, मेलानिन। ठीक, और ये एसिटाइल। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और चीज़ होगी, देखो अब ये फैटी एसिड सिंथेज। ठीक है, अब सुनना, देखो अब ये जो एसिटाइल ग्रुप सिस्टीन पे जुड़ा है ना, ये क्या करेगा, ये क्या होगा, ये अब यहाँ जुड़ेगा, किसके संग जुड़ेगा, मेलानिन के संग। ठीक है, जब ये मेलानिन के संग जुड़ेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय ये वाला जो CO2 है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से CO2 निकाल दिया, तो एक कार्बन कम हो गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, सिस्टीन, SH, क्यों एसिटाइल तो अब हट जाएगा ना सिस्टीन से, कहाँ जुड़ जाएगा, मेलानिन के पास, फिर CO2 निकल जाएगी उससे ही। ठीक है, ACP, H, CO, CH2, CO, CH3। देखो, ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, देखो अब देखो ये हम है ना चेन बना रहे हैं अभी। ठीक है, फैटी एसिड की सिंथेज की, फैटी एसिड की क्या बना, चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखना, अब ये मैंने, ठीक, ये सिस्टीन हो गया, सिस्टीन तो खाली पड़ा हुआ है, और ACP। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे होगा रिड्यूस, क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के लिए, अब रिडक्शन कहाँ पर होगा, रिडक्शन इस कीटो ग्रुप पे होगा या इस कीटो ग्रुप पे होगा, रिडक्शन होगा इस कीटो ग्रुप पे। ठीक है, क्या होगा, इस कीटो ग्रुप पे। कौन से नंबर पे, ये 3rd नंबर पे है ना। ठीक है, अब कंपाउंड का नाम ध्यान से सुनना, देखो इस नंबर पे क्या, इस कीटो ग्रुप पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे कौन आएगा रिडक्शन करने के लिए, NADPH। ये NADPH आपका किस में कन्वर्ट होगा, NADP पॉजिटिव में। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, तो क्या होगा, जब कीटोन ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो किस में जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप में। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो होता है, ये CO मैंने ऐसे लिख दिया नॉर्मल, CH2 ऐसे लिख दिया। अब देखो ये OH, ये H और ये CH3, देखो ये रिड्यूस हो गया कि नहीं, कीटोन से हाइड्रोक्सी ग्रुप में चला गया। ठीक है, ठीक, अब दोबारा देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से वाटर। क्या निकालेंगे, वाटर। तो ये सिस्टीन SH, ठीक, ACP S, ठीक है, ये CO। अब हम क्या निकालेंगे, वाटर। कैसे, ये OH है और इसका हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल गया। तो क्या होगा, जब वो हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, अब देखो,
अब यही दोबारा से ये सिस्टीन हो गया, ठीक है। अब देखो इस डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब क्या है, हम इसको हाइड्रोजन देंगे। जब हम इसको हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। सिंपल सी बात, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब तुम यहाँ पे जब इसका रिडक्शन करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन दे मतलब रिडक्शन का मतलब यही हो गया, हाइड्रोजन तुम दे रहे हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब तुम इसमें दोगे तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में, ठीक है। तो जो ACP है, ACPS C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो कौन आएगा, NADPH पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट होगा, NADP पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पूरा क्या है तुम्हारा फैटी एसिड संधि। अब देखो सुनो, यहाँ तक तुम्हारी कितने कार्बन जुड़े हैं, 4 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझना बच्चों, देखो मैं जो अभी जो फैटी एसिड सिंथेसिस कर रहा हूँ ना, मैं पाल्मिटिक एसिड की कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी कर रहा हूँ, पाल्मिटिक एसिड की। उस पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं टोटल, 16, कितने होते हैं, 16, ठीक। अब मेरे को सिंपल सी बात है, मेरे पास अभी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक। तो मेरे को और कितने कार्बन चाहिए, 12 चाहिए, जब भी मैं क्या कर पाऊंगा, पाल्मिटिक एसिड बना पाऊंगा, है ना। और पाल्मिटिक एसिड क्या, फैटी एसिड ही है, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब मुझे क्या करने हैं, कितने कार्बन जोड़ने, 12 कार्बन जोड़ने हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा, ये जो अब क्या होगा, यही साइकिल क्या होगी, दोबारा से रिपीट होगी। कहाँ से रिपीट होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो जहाँ पे मेलोनिन कोई आया था ना, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे मेलोनिन कोई, ठीक है। देखो यहाँ से मेलोनिन कोई आया था ना, वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो अब ये वाली यूनिट बन चुकी है 4 कार्बन की। अब ये यूनिट इसमें क्या होगा, दोबारा से इस दोबारा में से क्या होगा, इसमें ही क्या होगा, इसमें दोबारा से मेलोनिन कोएंजाइम ऐड होगा। जब इसमें मेलोनिन कोएंजाइम ए ऐड होगा ना, ठीक है, हो गया, ठीक। जैसे ही होगा तो उस, ठीक, मेलोनिन कोएंजाइम ऐड होगा, फिर CO2 निकलेगी, ठीक है। उसमें एक, हाँ, CO2 निकलेगी, ठीक है। फिर कितनी यूनिट जुड़ गई, 2 जुड़ गई, ठीक है, 2 जुड़ गई। फिर उसके बाद दोबारा मेलोनिन कोएंजाइम ए आएगा, ठीक है। फिर CO2 निकलेगी, फिर 2 यूनिट और जुड़ गई, ठीक है। फिर ये दोबारा, यही क्या होगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक आपका 16 कार्बन ऐड ना हो जाए टोटल, ठीक है। इतना समझ आया, कितने कार्बन ऐड ना हो जाए, 16, ठीक है। तो अभी कितने हैं, 4, तो मुझे कितने ऐड करने, 12। तो इसका मतलब ये मुझे साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 5 से ज़्यादा बार। मतलब कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार चलानी पड़ेगी, ठीक है। कितनी बार, 6 बार, ठीक। तो मान लो अब ये यूनिट, ठीक है, रिपीट हुई है, रिपीट स्टेप्स 5 मोर टाइम्स, ठीक है। 5 से ज़्यादा बार हुई है, 5 से ज़्यादा बार चलिए, मतलब मेरा पाल्मिटिक एसिड बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो, और ये, ठीक है, और ये सिस्टीन SH, ठीक है, और ये ACP, और यहाँ पे मेरा क्या जुड़ चुका है, पाल्मिटेट, ठीक है। पाल्मिटेट क्या है, अब ये 16 कार्बन हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे इसको फैटी एसिड को इससे अलग करना है, फैटी एसिड सिंथेस से। तो कैसे अलग होगा, देखो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है पाल्मिटोइल थायो एस्टरेज डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ से सिस्टीन SH ACP, और ये SH ये नॉर्मल हो गया, प्लस क्या अलग हो गया, पाल्मिटेट। तो क्या बन गया, मेरा एक फैटी एसिड बन गया, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, डोमेन बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो डोमेन इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, ठीक है, कौन सा हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांस असाइलेज,
ठीक है, पहला डोमेन यहाँ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा होगा, दूसरा कौन सा होगा, मेलोनिन कोएंजाइम ए ACP ट्रांस असाइलेज, ठीक है। यहाँ दूसरा एंजाइम यूज हो गया या डोमेन, ठीक है। हो, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम क्या बना रहे हो, कीटो ग्रुप, क्या यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे कीटो ग्रुप कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो तुम इसको क्या बोलोगे, 3 कीटो एसाइल, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा इसका पता क्या नाम है, इसका नाम होता है 3 कीटो एसाइल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डोमेन इस्तेमाल होगा, 3 कीटो एसाइल ACP सिंथेज, ठीक है। तो यहाँ ये एक डोमेन इस्तेमाल हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे तुम इसका रिडक्शन कर रहे हो, किसका, 3 कीटो एसाइल का, ठीक है। तो क्या नाम आएगा, 3 कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज, सिंपल है ना। ये एक डोमेन हो गया, तो 4 डोमेन हो गए, ठीक है। अब एक और सुनो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वाटर निकाल रहे हो तुम, है ना, वाटर निकालते हो तो क्या होता है, डिहाइड्रेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डोमेन आएगा, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल ACP रिडक्टेज, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कितने नंबर पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तीसरे नंबर पे, तो क्या बोल दिया, 3 हाइड्रोक्सी, और ये कौन सा ग्रुप, एसाइल हो गया, ठीक है। ACP कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ACP डोमेन के पास हो रहा है कि नहीं, ACP रिडक्टेज, इतना समझ आया, ठीक। अब एक और डोमेन सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन कौन सा इस्तेमाल होगा, इनोइल ACP रिडक्टेज, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक। तो यही तुम्हारे क्या है, डोमेन हो गए, ठीक है। और ये पूरा फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया, ठीक। और ध्यान रखना एक चीज़ और ध्यान रखो कि 1 पाल्मिटेट को बनाने के लिए कितने NADPH चाहिए होते हैं, 14 NADPH यूज होते हैं, ठीक है। 14 कैसे हो गए, देखो यहाँ पे तुमने, यहाँ पे कितने यूज हुए, 2 हुए, ठीक है। यहाँ पे तुमने कितने यूज किए, 2, ठीक है, इस 4 यूनिट को बनाने के लिए, ठीक। अब तुम्हें 12 यूनिट और जोड़नी है कार्बन की, ठीक है। और तुमने ठीक है, तो तुमने ये कितनी बार, तो 16 कार्बन बनाने के लिए तुम ये साइकिल कितनी बार चलाओगे, 6 बार चलाओगे, क्योंकि हर एक साइकिल में कितने कार्बन जुड़ेंगे, 2-2। कैसे, क्योंकि मैंने बताया था जब ये यूनिट दोबारा से दोबारा से कार्बन जोड़ेगी तो कहाँ से जुड़ेगी, मेलोनिन कोएंजाइम ए से जुड़ेगी, ठीक है। फिर वहाँ से CO2 निकलेगी, 2 कार्बन, तो मेलोनिन 3 कार्बन का होता है ना, तो जब ये जुड़ेगा फिर ये आगे चलेगी रिएक्शन, उसमें से एक CO2 निकलेगी, तो मेलोनिन की कितनी यूनिट ऐड होती जाएंगी, 2-2, ठीक है। तो 6 बार चली है, तो 6 बार में कितने NADPH यूज हो गए, 12, ठीक है। और 12 और ये 2 कितने हो गए, 14, ठीक है। तो 14 NADPH यूज होते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। सो इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं समझ आया हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में प्लीज़, ठीक है, ताकि मैं दोबारा से मैं वैसे मैंने कोशिश करी है पूरी समझाने की, ठीक है हो, ठीक है। तो यही था तुम्हारा बच्चों फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। आई होप, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक, बाय बाय।